हम अगर सोसाइटी में देखें तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, हम रैंडमली उनका इलाज करते हैं। अगर हम अवेयरनेस की बात करें, जैसे न्यूरोपैथी की बात करते हैं कि जी पूरा वीक मनाया जाता है उसके अवेयरनेस के हवाले से, लेकिन हमारे लोगों को उसका इतना शऊर नहीं होता। अगर आज आप उनको बताना चाहें तो कैसे आप उनको गाइड करेंगे? एक्चुअली अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं स्ट्रेस देता हूँ अवेयरनेस पे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। हमें उस स्टेज पे जाना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनकी जंक फूड और ये चीज़ें वगैरह जो है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये चीज़ें सब हड्डियों को नुकसान देती हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से जैसे न्यूरोपैथी वीक मनाया जा रहा है, तो न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स का डैमेज होना, ये दो लफ्ज़ से मिलके बने न्यूरोपैथी, नर्व्स का डैमेज होना या ज़ख्मी होना। तो इसकी जो मेन दो वजूहात हैं, एक तो ये है कि शुगर के मरीज़ों में उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। दूसरा विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी की वजह से जो नर्व की ग्रोथ है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं न्यूरोपैथी का सबब बनती हैं। अब हम आते हैं शुगर की तरफ। अगर शुगर हमारा कंट्रोल है तो हमारे न्यूरोपैथी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम विटामिन B12 की तरफ आते हैं तो विटामिन B12 जो है हमें जो एनिमल ओरिजिन से मीट है, मिल्क है, एग्स हैं, उनसे मिलता है। हम वो लें तो ये दोनों चीज़ें अगर हम प्रॉपर्ली लें तो न्यूरोपैथी तक बात नहीं जाएगी। लेकिन चूंकि हम इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से इन चीज़ों पे वो तवज्जो नहीं देते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि अगर कोई ये देखे कि ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई? हम अमूमन क्या करते हैं, बीमारी हुई तो तेल ले लिए, मालिशें करवा ली पहलवान साहब से, फिर दागे तावीज़ भी करवा लिए, मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया जी मेरा तो यूँ। हम डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब बेड़े गर्क हो चुके होते हैं। तो आप ये बताएं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक हमें पता चले कि ये चीज़ जो हो रही है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कौन कौन सी निशानियाँ? न्यूरोपैथी में जो जैसे विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है तो उसमें पहला सिम्टम जो है आपका जो है तो मसल वीकनेस है, नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, हाथों पाँव का सुन हो जाना, ये होता है, मूड का डिप्रेस हो जाना, छोटी छोटी बातें हैं। और ये अगर फ़र्ज़ किया शुगर के पेशेंट में है तो हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि आया ये न्यूरोपैथी जो है ये शुगर की वजह से है या विटामिन B12 की वजह से है। अब विटामिन B12 जो है हमें जो है बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारा ये बेसिकली फूड से, मीट से आती है और हमारे मैदे में इंट्रिंसिक फैक्टर से मिलकर ये फिर इलियम में जाके एब्जॉर्ब होती है और अपना काम करती है, माइलिनेशन। तो फ़र्ज़ किया किसी का स्टमक ठीक नहीं है या किसी को जो है तो इंटेस्टाइन का मसला है तो विटामिन D तो विटामिन B12 ले रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें ये शुरू से जो सिम्टम्स हैं जैसे लेथार्जिक है, मूड का डिप्रेस होना, ये चीज़ों को इग्नोर ना करे। और ख़ासकर जो 50 ईयर से ऊपर जो है तो 50 ईयर से ऊपर जो है तकरीबन 20% फिगर्स ये बताती हैं कि 20% में जो विटामिन B12 की कमी होती है। जी। और इसी तरह 60 से ऊपर जो है तो कोशिश हमें होनी चाहिए कि हम विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लें ताकि वो उसको कवर करें।